आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धार से देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क का जिले के भैंसला गांव में शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने मातृ वंदन योजना के तहत 15 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता राशि भी अंतरित की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में आदि सेवा पर्व की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम मित्र पार्क किसानों और युवाओं के साथ हर वर्ग के लिए सुनहरा अवसर लाएगा। विश्वकर्मा जयंती के दिन आज देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं और अभियानों के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने महिलाओं से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगने वाले स्वास्थ्य शिविरों में जांच कराने का आह्वान भी किया। इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। जांच भी मुफ्त होगी, इतना ही नहीं दवाई भी मुफ्त होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन त्योहारों पर हम जो भी खरीदें वह स्वदेशी होना चाहिए। उन्होंने व्यापारियों से आह्वान किया कि आप जो भी बेचें वह अपने देश का ही होना चाहिए। ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है। 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का सबसे बड़ा लाभ समाज के उस तबके को हुआ है जिनको दशकों तक अनदेखा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने विश्वकर्मा भाई बहनों की प्रतिभा को उनकी प्रगति का माध्यम बनाने का रास्ता खोला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर के नए सुधारों से कर की दरों में कमी के बाद जनता के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। वे आज विशाखापट्टनम में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर आयोजित आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। वित्त मंत्री ने बताया कि 5% और 18% की नई 2 प्रणालियां लोगों की दैनिक आवश्यकताओं और जरूरी वस्तुओं का बोझ कम करती हैं। उन्होंने कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग काफी हद तक लाभान्वित होते हैं। प्रदेश में आज से सेवा पर्व शुरू हो गया है। इस दौरान प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और जिलों में स्थित प्रमुख चिकित्सालयों में सेवा पर्व और सेवा पखवाड़े के तहत आज से साफ सफाई का व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत कचरे और अनुपयोगी सामग्री को भी प्राथमिकता से हटाया जाएगा। सेवा पर्व को सार्थक बनाने के लिए प्रदेश की सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज छतरपुर स्थित छोटी बगराजन माता मंदिर से स्वच्छता सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। पन्ना जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विशेष सड़क सुरक्षा एवं यातायात अभियान के अंतर्गत रैंकिंग में सी श्रेणी में आगरमालवा जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नर्मदापुरम जिले में सेवा पखवाड़े के तहत जिले में 13 विभाग विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेंगे। शिवपुरी में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता एवं विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। और प्रदेश के मौसम ने फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में खरगोन और बड़वानी जिले में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।